तो जिस तरह से कोरोना का कहर बेकाबू हो रहा है, उसकी चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन 3.0 आज से शुरू हो गया है। लॉकडाउन 3 में सरकार ने आम आदमी को तमाम राहतें दी हैं, क्योंकि कोरोना को हराने की जंग में कुछ नियम बेहद अहम हैं। वहीं आर्थिक स्थिति को देखते हुए कुछ छूट भी जरूरी है। एमपी और छत्तीसगढ़ में आज से रेड जोन के अलावा सभी इलाकों में सिंगल शॉप्स खुलेंगी। वहीं प्राइवेट सेक्टर में 33% कर्मचारियों के साथ काम होगा। इसके अलावा शराब की दुकानें भी आज खुल गई हैं। हालांकि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा और मास्क लगाना भी जरूरी है। लेकिन यहाँ सवाल ये कि कहीं राहत वाला लॉकडाउन परेशानी का सबब ना बन जाए। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी हैं, हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में लॉकडाउन सबसे अहम हथियार साबित हो रहा है। लॉकडाउन 3 आज से शुरू हो गया है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकार ने देश के कोरोना प्रभावित जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांट दिया है और जोन के हिसाब से ही लोगों को राहत दी गई है। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ 9 जिले रेड जोन में हैं, 19 ऑरेंज जोन में हैं, जबकि 24 जिले ग्रीन जोन में रखे गए हैं, जहाँ जोन के हिसाब से लोगों को राहत दी गई है। प्रदेश में कोरोना के 2900 के करीब मामले पहुँच गए हैं। वहीं कोरोना से अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 9 जिलों में मामूली छूट दी गई है, जबकि रेड जोन में शराब, भांग और पान मसाले की दुकानें बंद रहेंगी। वहीं ग्रीन और ऑरेंज जोन में दुकान खोलने के लिए सरकार ने कुछ रियायतें दी हैं, लेकिन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। वहीं छत्तीसगढ़ में 1 शहर रेड जोन में है, 1 जिला ऑरेंज जोन में है और 25 जिले ग्रीन जोन में है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रामीण इलाकों में शराब की दुकानें खोलने का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि दुकान खोलने के लिए कलेक्टर को विशेष अधिकार दिया गया है। कलेक्टर ही दुकान खोलने का समय तय करेंगे। वहीं प्रशासन की लापरवाही के चलते भाटा गांव में दुकानों के बाहर सुबह से ही लोगों की भीड़ देखी गई। यहां ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया और न ही शराब की दुकान के बाहर बैरिकेडिंग की गई। वहीं हाल कांकेर और दुर्ग का भी रहा। दुर्ग में भी शराब दुकान के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। यहाँ भी जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। बहरहाल 17 मई तक लॉकडाउन का तीसरा चरण जारी रहेगा। लॉकडाउन की वजह से हो रही परेशानी और आर्थिक नुकसान को देखते हुए सरकार ने कुछ राहत दी है, लेकिन राहत वाला लॉकडाउन कहीं परेशानी का सबब न बन जाए। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है, जिसके जरिए हम बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे कि कितनी बेहतर स्थिति में हम लॉकडाउन 3.0 में आ सकते हैं और जो रियायतें दी गई हैं कहीं वो भारी ना पड़ जाएं। हमारे साथ डॉक्टर एसके सक्सेना जुड़े हुए हैं, एक सिविल सर्जन हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ अभय नारायण जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। हमारे साथ राम पांडे जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। साथ ही नरेश गुप्ता जी भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और ब्रज गोपाल लोया जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात हम कर लेते हैं नरेश गुप्ता जी से ही, माफ़ कीजिएगा, अभय नारायण राय जी से ही। अभय नारायण जी, जो हाल बने हुए हैं, हमने देखा तस्वीरें छत्तीसगढ़ से भी निकलकर सामने आई, जहां पर लॉकडाउन 3.0 में आबकारी विभाग बहुत एक्टिवली काम करता दिखाई दे रहा है और लोग इतनी लंबी लाइनों में खड़े हैं। कैसे संभालेंगे ये सब? सलोनी जी, निश्चित रूप से लॉकडाउन 3 में जो राहत दी गई है उसको लेके हमारी जवाबदारियां बढ़ गई हैं, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। बिल्कुल। सरकार के साथ साथ जनता से भी हम अपील करेंगे कि जनता की जवाबदारी बहुत ज़्यादा है। लॉकडाउन हमारे लिए है कि हमको घर में रहना है, हमको निकलना तब है जब कोई आवश्यक चीज़ की हमको कमी हो। लेकिन अगर शराब दुकान खोल तो शराब आवश्यक चीज़ में नहीं है, आपकी शौक की चीज़ है, उसके लिए आप शौक के तरीके से जाएं। खुल गया इसका ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ पे 2 हफ्ते की, 3 हफ्ते की, 2 लॉकडाउन की जो सरकार की मेहनत है उसको आप ख़त्म कर दें। तो मेरी तो उनसे अपील होगी, जो तस्वीरें आज दिख रही हैं वो भयावह हैं, लेकिन पुलिस, आबकारी विभाग और जिला प्रशासन मिलकर उन पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगा। और चूँकि आज शुरुआत है, आज पहला दिन है, कल परसों से स्थितियाँ संभल जाएंगी। अगर स्थितियाँ नहीं संभलेगी तो सरकार इसको बंद करने पर भी विचार करेगी, क्योंकि सरकार किसी भी तरह रिस्क लेने का कदम नहीं उठाएगी। किसी भी कारण से हमारे 2 लॉकडाउन का जो हमको आराम मिला, हमारे 2 लॉकडाउन में जो हमने अनुशासन दिखाया और हम ग्रीन जोन में रहे, तो इसको हम कुछ लोगों के कारण खत्म नहीं होने देंगे। तो ये जवाबदारी जनता के साथ साथ सरकार के साथ सोचते हैं अभी जो हालात हैं, छत्तीसगढ़ बेहतर स्थिति में था और अचानक ही धन्यवाद जी आप
पूरा प्रदेश का चीज आप दिखा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब नरेश गुप्ता जी से भी समझ लेते हैं उनका क्या कहना है जो हालात बने हुए हैं छत्तीसगढ़ में। नरेश गुप्ता जी, छत्तीसगढ़ में हमने देखा था ग्रीन जोन ज़्यादा था और रेड और ऑरेंज जोन कम, लेकिन अचानक ही कुछ केसेस सामने आ गए जिसके चलते एक्टिव केसेस की संख्या फिर 21 हो गई है। और ऐसे में जो रियायतें दी गई हैं उसको लेकर आपको क्या लगता है, क्या किस तरह से सरकार इसको इनकॉर्पोरेट कर पाएगी, क्योंकि ये चैलेंजिंग फेज़ है। रियायतें दी ज़रूर गई हैं, ऐसा ना हो कि ग्रीन जोन रेड में तब्दील हो जाए। बात यह है कि अभी पूरा देश, पूरा विश्व, देश भी नहीं पूरा विश्व इसके शिकंजे में है जी। तो जनता को और प्रशासनिक अमले को और शासन को ये समझना होगा कि इसकी ढील किन सेक्टरों में प्रायोरिटी के साथ दे। यदि सरकार ने, केंद्र सरकार ने अनुमति दी है तो उन्होंने साथ ही साथ यह भी कहा है कि स्टेट अपने हिसाब से उसको उस लिबर्टी को बंद भी कर सकता है। ये मतलब लिबर्टी यहाँ खोलने की अनुमति है, लेकिन यदि आपको परमिसेबल नहीं है या आपका सर्कमस्टांसेस आपके सपोर्ट में नहीं है तो आप बंद कर दीजिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज सुबेरे से देखिएगा 7 से 7 लॉकडाउन है। लोग 4 बजे से 5 बजे से शराब के लाइन में लगी हुई है। शासन और प्रशासन पूर्णतः फेल है इस प्रदेश में। यदि 4 बजे लाइन में कैसे लग सकते हैं? यदि 7 से 7 बंद है सारा सिस्टम, तो 4 बजे से लाइन में क्यों लगे हैं? और प्रशासन क्या कर रहा है, सरकारें क्या कर रही हैं? ये सरकार शराब के पर इस मुद्दे पर पूर्णतः फेल हो चुकी है। यदि यह सरकार बनी है सिर्फ शराबबंदी के नाम पर, और यदि 1.5 महीना इस प्रदेश की जनता ने शराब नहीं पी, सोचिए सबसे बड़ी रिमार्केबल बात है, 1.5 महीने तक इस प्रदेश की जनता ने शराब नहीं पी है, और यह सरकार आई इसलिए है कि वो शराबबंदी करने जा रही है। तो इनके लिए बहुत हाईली मतलब ओकेजन था, इतना बड़ा अवसर था कि वो शराबबंदी कर सकते थे। छत्तीसगढ़ का ये हाल है जी। अभी समझे कि बहुत समय हमारे पास, हमारे साथ मध्य प्रदेश से भी बिल्कुल बिल्कुल नरेश जी आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश से ब्रजगोपाल लोया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता। ब्रजगोपाल लोया जी, अभी जो हालात हैं, शिवराज सरकार के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि स्थितियों को संभाले, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश पूरे देश में 4थे या 5वें नंबर पर ही बना रह रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि कहीं आंकड़े कम हो, कहीं मरीज कम आए, संक्रमितों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उज्जैन की अभी हमने एक खबर पढ़ी, 10 मरीज एक साथ सामने आ गए हैं। तो देखिए रियायतें मध्य प्रदेश को भी उतनी ही मिली हैं केंद्र की तरफ से, और उन रियायतों पर आगे काम भी किया जा रहा है। लेकिन क्या इतनी सतर्क है मध्य प्रदेश सरकार कि आंकड़ों को बढ़ने से अब रोके, क्योंकि पहले ही बहुत आंकड़े बढ़ रहे थे रियायतों के साथ, कहीं डबल ना हो जाए स्टैटिक्स? नहीं, देखिए सलोनी जी, 2 बातें हैं। मध्य प्रदेश में आंकड़े घटना शुरू हुए हैं काफी हद तक। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में शुरुआती समस्याओं के बाद अब रिकवरी रेट भी मध्य प्रदेश का बहुत अच्छा है। जहां तक आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश में स्प्रेडिंग का रेट 1 अप्रैल को 13.7 था, जो अब घटकर 5 से कम आ गया है और अब लगभग 4.5 है आज अगर अपन बात करें तो। स्प्रेडिंग रेट में जो कमी हुई है, परंतु फिर भी ऐसा नहीं है कि सरकार ने सब कुछ खोल दिया है। सरकार ने वो चीजों को नहीं खोला है जहां बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित होती है। न थिएटर्स खुल रहे हैं, न मॉल खुल रहे हैं, और जो सोशल एक्टिविटीज हैं उन पर भी रोक है। विवाह समारोहों में संख्या बहुत निर्धारित न्यूनतम रखी गई है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम सब कुछ खोल दिया गया है, परंतु जिससे सुविधा हो सके, क्योंकि देखिए लोगों को बहुत सारी आवश्यकता है। केवल आटा, दाल, चावल इससे काम नहीं चलता है, बहुत सारी चीजें मिलकर काम करती हैं, और कहीं ना कहीं इसके कारण आम आदमी परेशान हो रहा था। तो जो तय किया है वो ये किया है कि मोहल्लों के भीतर की दुकानें खुलेंगी, मुख्य बाजार नहीं खुलेंगे, ये भी तय है। उसमें ये भी तय किया गया है कि ग्रीन जोन में भी कलेक्टर तय करेंगे कि वहां खुलना है या नहीं खुलना है, या किस तरह से खुलना है। तीसरी बात कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी पालन दुकानों पर हो। हम बात करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, माफ कीजिएगा लोया साहब, आपको रोकना पड़ रहा है, हम आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से ही आ रही है, जहां शराब की दुकानों को लेकर सरकार की गाइडलाइन सामने आ गई है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन में ये दुकानें नहीं खुलेंगी, रेड जोन के बाकी इलाकों में खुलेंगी। शराब की दुकानें कल से बाकी इलाकों में खुलेंगी। शराब की दुकानें रेड जोन में जरूर नहीं खुली जाएंगी, ग्रामीण इलाकों में भी शराब की दुकानें खुली रहेंगी। ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर बाकी जगहों पर शराब की दुकानें खुलेंगी। शराब के साथ साथ भांग की भी दुकानें खुलेंगी। ग्रीन जोन के सभी इलाकों में कल से शराब की दुकानें खुलने वाली हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से यहां पालन होगा, यह निर्देशित किया गया है।
तो ये बड़ा अपडेट। राम पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम पांडे जी, अब शराब की दुकानें खोलने की बात हो रही है और कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि भांग की दुकानें भी कल से खुलेंगी, कंटेनमेंट एरिया को छोड़ के, रेड जोन को छोड़ के। दुकानें खोलकर और भांग की दुकानें खोलकर तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? 1-1.5 महीने से लोगों की ये जो नशे की आदत थी वैसे ही छूटती जा रही थी और ये बड़ा अच्छा मौका था पूरे देश के लिए कि शराब, भांग और ये चरस, जितनी भी जो नशे की चीजें हैं उनको परमानेंट बंद कर दिया जाता। और खासकर अभी तो 2-4 महीने और बंद करने की जरूरत थी। लोग जो इसके आदी थे वो उनका छूटता जा रहा था। जो लोग उसमें शराब बंदी जो जगह होती थी वहाँ ठीक नहीं हो पाते थे, वो अभी सब ठीक हो गए थे। तो शराब की दुकानें तो पूरे देश में ही नहीं खुलना चाहिए और जहाँ जहाँ देश में ही नहीं खुलनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में भी जो खुल रही है वो भी गलत है। तो अपनी सरकार से आपको भी बात करनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार है, बने रही है हमारे साथ। मैं बोल रहा हूँ ना, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो। अभी हम इनसे ले लेते हैं। अभी नारायण रेड्डी से हम समझ लेंगे कि उन्हीं के सहयोगी कह रहे हैं, जरा समझेंगे। शराब की दुकान, ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। राम पांडे जी, लौटेंगे आपके पास। हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़ गए, जरा वो अपडेट दे दें, उसके बाद आपके पास हम लौटते हैं। शुभम, शराब की दुकानों को खोलने की बात कही जा रही है, क्या कुछ निर्देशित किया गया है मध्य प्रदेश प्रशासन की तरफ से? देखिए सलोनी, मध्य प्रदेश में असमंजस की स्थिति थी कि आखिर शराब की दुकानें खोली जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों से तो हम तस्वीरें देख ही रहे थे। आखिरकार निर्णय लिया गया है और आप देखिए कि जो ग्रीन जोन वाले जितने भी जिले हैं वहां पर शराब की दुकानें खोली जाएगी। ऑरेंज जोन की बात करें तो जिन जिलों में कंटेनमेंट एरिया है उन इलाकों में शराब की दुकानें नहीं खोली जाएगी, बाकी जगहों पर पूरी तरह से शराब और पान गुटखे की दुकानें खोली जाएगी। रेड जोन की अगर हम बात बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आज तो यहाँ कैंप में मैं आया हूँ, लेकिन इसकी मीटिंग तो मैं पता नहीं कितने दिन से कर रहा हूँ। वॉलंटरी ब्लड डोनर्स के घर में जाकर उनको लेके आना या उनके घर पे जाकर ही ब्लड ले लेना, यानी किसी वैन के अंदर, ये प्रक्रिया हम बहुत दिन पहले शुरू कर चुके हैं। मैं देश के 40,000 जो है रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चुका हूँ, सारे स्वास्थ्य मंत्रियों से बात कर चुका हूँ। तो हम किसी भी चीज़ की जो कमी भी हो जाए उसकी भी संभावना को ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। और यही कोरोना के संदर्भ में भी जो हमने लड़ाई लड़ी है उसमें हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो प्रोएक्टिव भी रही है, प्रीएम्प्टिव भी रही है और ग्रेडेड भी रही है। तो वही सारा काम हम इन सब विषयों पर भी कर रहे हैं कि जो भी कोई सर, अभी क्या स्थिति है देश में कोरोना की? स्वास्थ्य मंत्रालय किस तरीके से देख रहा है? जिस हिसाब से तादाद बहुत बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, तादाद तो देखिए बिल्कुल हमारा स्टडी ग्राफ है। अब ये थोड़े बहुत केसेस तो देखिए आते रहेंगे जब तक कि ये पूरी तरह से जो है चीज़ें खत्म नहीं होंगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि 3 था हमारा, 3 दिन डबलिंग रेट था, आज 12 से ऊपर हो गया है। लगातार हर चीज़ में हमारी जो रिकवरी रेट है कितना बेहतर हो गया है। 11,000 से ज़्यादा लोग घर चले गए हैं, बाकी सारे रोड टू रिकवरी पर हैं। मोर्टेलिटी रेट दुनिया में सबसे कम है, 3% केवल जो है। और मैक्सिमम इतने बड़ी संख्या में 75,000 रोज टेस्ट हम भारत के अंदर कर रहे हैं। सारे देश को हमने डिवाइड कर दिया है ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन के अंदर। सब जगह क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, क्या नहीं अपनानी है, सब कुछ हमको पता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सरकार की हर चीज़ पर पैनी निगाह है, हर विषय का संज्ञान है और हर विषय का सरकार ने आज भी समाधान किया। और भगवान ना करे कोई ज़्यादा खराब परिस्थिति होए तो उसके लिए भी हमारी हर तरह की तैयारी है। सर, विपक्ष जो है माइग्रेंट का लेबर का मुद्दा उठा रहा है। अभी मैंने बोला, अभी भैया मैंने बोला है, माइग्रेंट लेबर के लिए इससे ज़्यादा बड़ा जो नरेंद्र मोदी जी ने किया उससे बड़ा क्या वो हो सकता है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को आप सुन रहे थे, जिनका ये कहना था कि अलग अलग जोन्स में बांटा गया है, उसके जरिए इस पर काबू पाने की कोशिश हो रही है। उम्मीद कर रहे हैं वो भी कि इस कोशिश में हम सफल हो। हमारे साथ लगातार विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। राम पांडे जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं और साथ ही आप अगर कुछ सजेशन देना चाहें, क्योंकि अभय नारायण रेड्डी जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता। आप जो बात अपनी कहना चाह रहे थे जरा उनसे भी कहिए और बीजेपी प्रवक्ता भी आपको सुनी रहे। मैं तो पूरे देश से बोलना चाहता हूं कि इस समय लोगों ने शराब पीना काफी कम कर दी थी। जितने भी ये मादक पदार्थ होते हैं सब कम कर दिए थे और ये धीरे धीरे छूटते जा रहे थे। सरकारें सोचती हैं कि इससे रेवेन्यू आएगा, लेकिन रेवेन्यू से ज्यादा उनके स्वास्थ्य पर खर्चा हो जाता है, उनका जान माल का खर्चा हो जाता है, उनका परिवार नष्ट हो जाता है। तो शराब की दुकानें न खोली जाए। और दूसरा,
जितने भी जो कार्य खोले जा रहे हैं उसमें मजदूरों का विशेष ख्याल रखा जाए, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा हमारा मजदूर परेशान है। तो जो भी निर्माण उद्योग है उसको खोला जाए और सरकार को कुछ उनको इस तरह की सुविधाएं देनी चाहिए, जैसे मास्क है, ग्लोव्स है, सैनिटाइजर है, इनको टैक्स। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे, अभय नारायण जी का रिएक्शन भी लेंगे, लेकिन पहले एसके सक्सेना साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, अभी जो हालात है, कितनी लंबी आपको ये लड़ाई लगती है? क्योंकि लॉकडाउन 3 अब इम्पोज किया गया है, पहले ये था कि शायद अपलिफ्ट कर दिया जाएगा लॉकडाउन 2, लेकिन अभी जो हालात है कई रियायतों के साथ इम्पोज किया गया है इसे। तो क्या ऐसी स्थिति में जो कंटेनमेंट एरियाज हैं, जो रेड जोन्स हैं, वहाँ पर सिर्फ रियायत देना, वहाँ पर सिर्फ सख्ती करना काफ़ी होगा? किस तरह से इससे हम लड़ पाएंगे? क्या खतरा अभी भी उतना ही है जितना पहले था? ये भी सरकारों को समझना होगा। आप बताना चाहेंगे यहाँ पर? देखिए, ऐसा है कि अभी हमारे सामने 2 समस्याएं हैं। पहली चीज़ ये है कि हेल्थ प्रॉब्लम भी है और इकोनॉमी प्रॉब्लम भी है। इकोनॉमी को भी हमको वायबल रखना है और हेल्थ में अलर्ट रहना है। आज जिस तरीके से लॉकडाउन 3 में हम लोग जो सुविधाएं देने जा रहे हैं या जो सुविधाएं दी हैं, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमको बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि चाहे मध्य प्रदेश लें या छत्तीसगढ़, दोनों ही वायबल हैं। छत्तीसगढ़ जैसे पहले बिल्कुल नहीं हो रहे थे, लेकिन वहाँ हो रहे हैं। मध्य प्रदेश अलर्ट पे है, 9 जिले जो हैं वो रेड जोन में हैं, 19 जो हैं वो ऑरेंज में हैं, और आपके जो 24 जिले हैं वो ग्रीन जोन में हैं। हमको जो इसमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, आज हमने क्या करा है, हर जोन में हमने पान, सिगरेट और तंबाकू की दुकानें खोलने का फैसला किया है। ये जब भी कोई खाएगा पान, तंबाकू और गुटखा, ये नेचुरली इधर से उधर थूकेगा। आप चाहे कुछ भी कर लो, गांव से लेके शहर तक, इस चीज़ को रोकना बहुत मुश्किल होगा। और इसमें यदि एक भी आदमी यदि संक्रमित है तो वो कितना संक्रमण फैलाएगा, ये समझ से परे होगा। इसको कम्युनिटी स्प्रेड में जा सकते हैं। दूसरी चीज़, आज हम जो कह रहे हैं, शराब की दुकानों में आपने देखा, भले ही हम रेड जोन में सिटी में ना खोलें, लेकिन यदि हम रूरल एरिया में खोल रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि सिटी का आदमी रूरल में एरिया में भाग जाएगा और शराब लेके आएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये एक सत्य है जिसको स्वीकार करना चाहिए। इसके लिए सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि हमारे पुलिस की, डॉक्टर्स की और रेवेन्यू ऑफिसर्स, इनकी 3 की एक टीम होना चाहिए, और ऐसी टीम होना चाहिए जो हर 1 किलोमीटर पे हो और पुलिस का आदमी हर 1 फरलांग पे हो, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करा सके, जिससे हम मास्क जो लगाना है वो लगवा सके। हाइजीन का यहाँ तक सवाल है, यदि वो कहीं कुछ भी करते हैं तो उनके हाथ धुलवा सके, उनका सैनिटाइजेशन प्रॉपर हो। यदि मान लीजिए वो दुकान से भी खरीदने जा रहे हैं और वहाँ बेचने वाला यदि कोई संक्रमित है और वो सबको यदि बेचेगा और प्रॉपर सैनिटाइजिंग उसका नहीं होगा यदि हाथों का, तो वो वहाँ से फैल जाएगा। तो इनमें हमको कई चीज़ें ध्यान देना होगा। और ये एक ऐसी चीज़ है, यदि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो जनता की ड्यूटी है। बिल्कुल, दोनों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, किसी एक व्यक्ति से ये नहीं हो पाएगा। अभय नारायण जी, आप सुन रहे थे डॉक्टर एसके सक्सेना को सुन रहे थे, उन्होंने कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। और इसके अलावा राम पांडे को भी आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं भी देश में अगर शराब की दुकानें खुल रही हैं तो बहुत रिस्क इन्वॉल्व है इसके साथ। कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा कि शराब कोई आवश्यक वस्तु नहीं है, शौक की वस्तु है। और जनता से हम अपील करते हैं और सामाजिक रूप से इसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। जब केंद्र सरकार ने परमिशन दे दी और उसमें एक पॉइंट ये भी था कि शराब की दुकानें खोली जा सकती हैं, तो सभी प्रदेशों में खुल रही हैं, छत्तीसगढ़ में भी खुल गई। लेकिन जो भीड़ हो रही है 2-4 दिन में कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि बहुत दिन के बाद दुकानें खुली हैं इसलिए भीड़ हो रही है। लेकिन शराबबंदी अगर होती है तो पूरे देश में होनी चाहिए। अगर एक प्रदेश में होगी दूसरे प्रदेश में बिकेगी तो यानी कुल मिलाकर 100% कंट्रोल में होगा। जिस तरह कोरोना कंट्रोल में है उस तरह वो भी कंट्रोल में होगा। उम्मीद यही है, सबकी उम्मीद यही है सरकारों से। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है इंदौर से, जहां एक निजी अस्पताल को सील किया गया है। 2 डॉक्टर्स को संक्रमित होने के बाद ये फैसला लिया गया। अस्पताल के सभी मरीजों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। डॉक्टर्स की ट्रैवल हिस्ट्री निकाली जा रही है। अब तो इंदौर से थे ये 2 डॉक्टर्स एक निजी अस्पताल में कार्यरत, जो कि पॉजिटिव पाए गए और उसके बाद इस अस्पताल को सील करना पड़ा है। ये बड़ा अपडेट, 2 डॉक्टर्स के संक्रमित होने के बाद ये फैसला लिया गया है।
अस्पताल के सभी मरीजों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है। डॉक्टर्स की अब ट्रैवल हिस्ट्री निकाली जा रही है। समझा जा रहा है कि आखिर ये डॉक्टर्स कहां गए थे, किससे इनकी मुलाकात हुई थी, क्योंकि एक हॉस्पिटल था, प्राइवेट हॉस्पिटल, ऐसे में जो मरीज हैं उन्हें भी अब क्वारंटाइन किया गया है। एक निजी अस्पताल को पूरी तरह से इंदौर में सील कर दिया गया है। ये ताज़ा हालात, लगातार देखिए पॉजिटिव केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसी बुलेटिन में अगर मैं बात करूं तो 10 उज्जैन से केसेस आए हैं और ये एक पूरे अस्पताल की बात सामने आ रही है। आदित्य हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, निजी अस्पताल को सील करना पड़ा है, कितने मरीज थे और दोनों डॉक्टर्स से कितने लोगों की मुलाकात हुई, अब लिस्टिंग कर रहा है प्रशासन? देखिए, इस पूरे मामले में जो जानकारी मिली है उसमें तकरीबन 2 डॉक्टर हैं जो कोरोना के संक्रमण का शिकार हुए हैं। और आपको बताना चाहूंगा, जिस दौरान ये पूरी घटना हुई उस दौरान तकरीबन 7 मरीज अस्पताल में इलाजरत थे और इसी दौरान जो है डॉक्टरों को कोरोना के संक्रमण दिखाई पड़े, जिसमें जांच करने के बाद 2 डॉक्टर इसमें संक्रमित पाए गए। फिलहाल पूरे इलाके को सील किया जा रहा है। साथ ही ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि पिछले 10 दिनों में इन डॉक्टर्स की केस हिस्ट्री क्या रही, कितने लोगों के संपर्क में ये आए हैं। क्योंकि डॉक्टर थे और लगातार ड्यूटी पर थे, जाहिर बात है कहीं ना कहीं जो है बड़े पैमाने पर लोगों के संपर्क में भी ये आए होंगे और तमाम लोगों को भी जांच की जा रही है और देखा जा रहा है कि आखिर किन किन लोगों के संपर्क में ये डॉक्टर आए हैं। दूसरा आपको बताना चाहूंगा कि जो अस्पताल है, जो निजी अस्पताल है, वो दरअसल ग्रीन अस्पताल की कैटेगरी में था और इस अस्पताल में ये डॉक्टर कैसे कोरोना संक्रमितों के संक्रमण में आ गए, ठीक है, ग्रीन जोन में था ये और अचानक से ही यहाँ पर पॉजिटिव केसेस सामने आ गए हैं और ऐसे में प्रशासन लिस्टिंग्स करने की कोशिश कर रहा है। बहुत शुक्रिया आदित्य जुड़ने के लिए। अब राजगोपाल लोया जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोया जी, देखिए इसी बुलेटिन में आपके सामने ही मैंने 2 ऐसी खबरें पढ़ी जहाँ उज्जैन में 10 केसेस सामने आ गए, एक अस्पताल पूरा इंदौर में सील करना पड़ रहा है। ग्रीन जोन में था वो अस्पताल, देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रीन जोन में वो था अस्पताल, अब वो रेड जोन हो जाएगा या ऑरेंज जोन में आपको रखना पड़ेगा? नहीं, देखिए दोनों बातें हैं। जो अभी बात हो रही थी कि ये सरकार की ड्यूटी है परंतु हमारी भी जिम्मेवारी है जनता की, और जनता में खासतौर से जो हॉस्पिटल का मामला है तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों ने अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया या पीपीई किट का इस्तेमाल नहीं किया। क्या हुआ वो भविष्य का विषय है, परंतु जैसे मध्य प्रदेश सरकार के बारे में राम पांडे जी कह रहे थे, मैं उनको संज्ञान के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश की सभी 23,500 ग्राम पंचायतों तक सरकार ने मास्क और सैनिटाइजर भिजवाने का काम किया है, वो भी जनसंख्या के मान से। हर पंचायत ने जितनी जनसंख्या है उतने मास्क लिए हैं और प्रति परिवार को सैनिटाइजर दिया जा रहा है, सैनिटाइजेशन का पालन किया जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं भी इस जनता को अपील करता हूं कि कृपया ये जो बाजार खुल रहा है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजेशन निरंतर करें। ठीक है, नरेश गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। नरेश गुप्ता जी, आप कोई सजेशन देना चाहेंगे? बहुत कम समय है हमारे पास, बहुत कम समय में जो सजेशन सरकार को आप देना चाहें, छत्तीसगढ़ सरकार को। राम पांडे जी आएंगे आपके पास। मैं बहुत जल्दी से एक सजेशन देता हूं, जो सजेशन मैंने ट्विटर से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया है कि जो शराब दुकानें खोली गई हैं वहां पर थर्मल स्कैनिंग जरूर लगा दीजिए और एक एक आदमी का मोबाइल नंबर और एड्रेस लेकर हर व्यक्ति का थर्मल स्कैनिंग करा दीजिए, उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करेंगे क्योंकि अभी नारायण जी जुड़े हुए हैं, आपके सजेशन सुन रहे हैं। दूसरी बात, कोई इन्फेक्टेड आदमी होगा, माफ कीजिएगा नारायण जी और राम पांडे जी, आपको समय हम नहीं दे पा रहे क्योंकि इतना ही समय इजाजत देता है, माफ कीजिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो सबसे बड़ी बहस यही है कि सबसे बड़ी चर्चा यही है कि किसी तरह हम इस बीमारी से, इस लड़ाई को जीत पाएं और तभी जीत पाएंगे, जैसा कि तमाम जो लोग हमारे साथ जुड़े थे उनका ये कहना था कि जिम्मेदारी दोनों को ही निभानी होगी, प्रशासन को भी और लोगों को भी।